नमः शिवाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सितंबर 2025 में यूनिवर्स जो है वो एरीज वालों को क्या मैसेज देना चाहती है। तो एरीज राशि और एरीज असेंडेंट देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है कि एरीज वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है। ओवरऑल एनर्जी आपकी आ रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट कार्ड आपके आ रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। प्रेजेंट कार्ड आ रहा है द सन, द नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। और फ्यूचर कार्ड्स आपके आ रहे हैं द नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आपका बताता है कि आपने अपने टाइम में मतलब आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। एक्चुअली ये कुछ बड़ा सोचने का टाइम है, कुछ बड़ी प्लानिंग करने का टाइम है और अपनी लाइफ को में कुछ नई चीज़ें हैं जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। आपका वर्क प्रोफाइल भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है जिसको आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, आगे फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में पहले बहुत मेहनत करी है और अब आप अपने एफर्ट्स या रिजल्ट का जो है वो वेट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस, ये सब जो है आएंगे, ये सब नज़र आ रहा है। और आपकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है, आपको इंट्यूशन है इन सब चीज़ों की कि जो भी चीज़ें होंगी वो सब आपके फेवर में होंगी। तो ये कार्ड जो है कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। और उसके साथ एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो एक्सपेंशन की है, ग्रोथ की है, ग्रोथ दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके रास्ते में। इनफैक्ट आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि आप जो नया स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी नया रिश्ता भी हो सकता है, वो उन सब चीज़ों की जो शुरुआत हो रही है वो एक पॉजिटिवली हो रही है। आप बहुत पॉजिटिव हैं इन सब चीज़ों को लेके। ओवरऑल कह सकते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अपने जो भी कंफर्ट जोन है आपका, उससे बाहर निकल के आप दुनिया में जाना चाहते हैं। नई पॉसिबिलिटीज़ को लेने के लिए आप रेडी हैं। ये टाइम आगे बढ़ने का है और आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है, एक पॉजिटिव चीज़ है, एक तरीके की एनर्जी जो कि आपको एक सपोर्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। और बस चीज़ ये है कि सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, आपके फेवर में हैं। बस मेन काम है कि आपको जो करना है वो एग्जीक्यूट करना है। तो ओवरऑल कार्ड जो है वो आपका ये बताता है। तो पास कार्ड में आपके पास आ रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने पास्ट में कोई नई शुरुआत करी थी, कोई आइडिया नया आया था, नई एनर्जी के संग कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपको लगा था कि लाइफ नए तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है शायद कि करियर की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं आपको जो मिली हो, या किसी रिलेशनशिप का नया स्टार्टअप हो, कोई फ्रेश एनर्जी जो पास्ट में आपने स्टार्ट करी और एक पॉजिटिव ज़ील जगी थी आपके मन में, और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने को इंस्पायर भी हुए और आपने अपने पास्ट में ना कोई नई चीज़ स्टार्ट करी और बहुत पॉजिटिवली। इनफैक्ट 6 ऑफ कप्स जो हैं वो ये बताते हैं कि पास्ट की कुछ यादों का कोई कनेक्शन है। जैसे कि ये हो सकता है कोई नई शुरुआत जो आपने करी वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करी जो कि आपके बचपन से आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई पुराना रिश्ता है आपका, उससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि कोई एक नया रिश्ता आपने स्टार्ट किया हो जो कि पुराने रिश्तों से जुड़ा हुआ था। वहाँ पे आपके इमोशंस थे, आपका कनेक्शन था, या कोई काम भी जो आपने स्टार्ट किया वो किसी पुराने व्यक्ति के साथ मिलके किया और किसी पुराने दोस्त का साथ लिया, या उसका कोई सजेशन भी ले सकते हैं। कुछ ऐसा भी है, लेकिन कुछ पुरानी मेमोरीज का यहाँ पे जो है वो साथ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद कोई पुराना रिश्ता याद आया हो आपको, आपकी लाइफ में री एंटर हुआ हो। इस कार्ड का मतलब ये भी है कि आप है ना बहुत इनोसेंटली, बहुत इमोशंस के साथ अपनी लाइफ का जो है फेस जो है वो आपने जिया।
बहुत प्यार से, क्योंकि आपके अंदर पुराने बहुत अच्छी मेमोरीज थी, पॉजिटिव मेमोरीज थी उस व्यक्ति को लेके, उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके शायद, और आप उसकी वजह से उसके साथ आपने मिलके बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को स्टार्ट किया। लेकिन जो 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, ये दिखाता है कि आपका जो स्टार्टिंग आपने बहुत एंथुसियाज्म से करी, बहुत पॉजिटिवली करी, आपको जो साथ मिला वो भी आपके इमोशंस के हिसाब से, आपने पुराने किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट करके उससे कुछ सजेशन लिया। लेकिन जो अंत आया ना आपका, वो जो एंडिंग था ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये कुछ इस तरीके से ये भी बताता है कि जो एंडिंग था वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन थी। ये किसी वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी नए काम का जो एंडिंग है उससे रिलेटेड भी हो सकती है, कोई रिश्ते से रिलेटेड भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपको धोखा मिला, आपका ट्रस्ट टूटा, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला, सिचुएशन जो थी वो कुछ आपके लिए पॉजिटिव नहीं थी। ये भी हो सकता है कि जिस नई शुरुआत की एक्साइटमेंट जो आपने स्टार्ट करी पुरानी यादों के साथ, और उसका जो रिजल्ट था वो काफ़ी पेनफुल था, और जो चीज़ें थी, जो ट्रुथ था, जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी वो आपके सामने आई। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स आपके सामने आए जो आपके लिए काफ़ी पेनफुल थे। ये एक एक्चुअली मेजर क्लोजर कार्ड है, जिसमें आपने एक चैप्टर को कंप्लीटली बंद कर दिया था, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर का फेस हो, या कोई पर्सनल स्ट्रगल हो। तो आपने स्टार्ट तो किया, लेकिन इमोशंस के साथ आके आपने उसको कंप्लीटली बंद कर दिया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास्ट का जो जर्नी कुछ इस तरीके से रहा है कि पहले तो आपने एक बहुत न्यू स्पार्क आपको मिला, जिससे आपने नई चीज़ों को स्टार्ट किया, कोई नई उम्मीद करी, कोई नया रिश्ता स्टार्ट किया। उसके बाद आपने अपने पास्ट कनेक्शन और मेमोरीज को काफ़ी डीपली एक्सपीरियंस किया। आपको उसमें कुछ आपके मन में भ्रम था कुछ चीज़ों को लेके, जिस चीज़ों की क्लैरिटी हुई। लेकिन क्लैरिटी होने के बाद अंत में जो एंडिंग हुई वो काफ़ी पेनफुल थी। आपको ऐसा लगा कि आपको वो धोखा मिला, वो व्यक्ति विशेष जो था वो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं था जितना आप सोच रहे थे, जिस तरीके के इमोशंस पॉजिटिवली आपके अंदर थे। तो पास्ट कार्ड कुछ आपका ये बताता है। तो प्रेजेंट अगर हम एनर्जी देखते हैं, तो प्रेजेंट एनर्जी अगर हम देखते हैं तो द सन, नाइट ऑफ कप्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स आपके आ रहे हैं। ये कार्ड जो है द सन, ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, क्लैरिटी दिखाता है, क्योंकि देखिए पास्ट में आपके साथ जो हुआ उसमें आपको चीज़ों की क्लैरिटी हुई। यहाँ पे भी चीज़ जो है क्लैरिटी दिखा रहा है। आपके प्रेजेंट में कुछ एक ऐसा फेस चल रहा है जहाँ कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है, जिस भ्रम की स्थिति में आप थे वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं और सच्चाई जो है वो आपके सामने आ चुकी है। ये एक तरीके का सक्सेस का कार्ड है, रिकॉग्निशन का कार्ड है, खुशियों का भी कार्ड है। मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ हैप्पीनेस, मतलब अभी आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट में खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप मतलब इस चीज़ को प्रिपेयर्ड हो गए हैं, जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ अब आप उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो गए हैं। आपके अंदर एक इनर लाइट है जो आपको गाइड कर रही है। ये जो है द सन जो है कार्ड ये बताता है आपको। और नाइट ऑफ कप्स जो है वो एक तरीके का ये कार्ड दिखाता है कि आपके प्रेजेंट में रोमांटिक, इमोशनल या क्रिएटिव ऑफर्स भी आ रहे हैं। शायद कोई इंसान है जो आपकी तरफ अपने इमोशंस लेके आ रहा हो। कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई ये भी हो सकता है कि पास्ट में जो हुआ था, पास्ट में जो व्यक्ति विशेष जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ा था या जिसकी कुछ क्लियरिटी आपको वो हुई थी, वो व्यक्ति अपनी अपॉलॉजी लेकर आया है, वो सॉरी बोलने आपको आपके पास आया है। कहीं ना कहीं कुछ उस चीज़ का एक अफेक्शन भरी चीज़ जो है वो आपके पास आ रही है। हो सकता है कि अभी आपके पास एक रोमांटिक या क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जो है उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। 3 ऑफ सॉर्ड जो है वो एक हार्ट ब्रेक का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, पेनफुल रियलाइजेशन का कार्ड है, क्योंकि पास्ट में आपके किसी रिलेशनशिप पे जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट आपका टूटा। ये मैटर जो है ये बताता है कि आपको धोखा मिला। और ये भी हो सकता है कि जो क्लैरिटी आई है आपके मन में
उस क्लैरिटी के साथ एक ऑफर जो है वो आपके सामने आ रहा है, लेकिन उसके बीच पेनफुल सच्चाई भी है, क्योंकि आपको अब चीज़ें जो हैं और ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। तो एक तरीके से अच्छा ही है कि चीज़ों की क्लैरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक चीज़ें जो हैं, अभी तक काफ़ी भ्रम में थे आप, वो भ्रम की स्थिति आपकी जो है वो ख़त्म हो गई है। पुरानी जितनी भी चीज़ें जिनसे चोट लगी थी आपको, दिल को जिससे आपका दिल टूटा था, एक तरीके से देखा जाए तो अब ये ना हील करने का टाइम है, क्योंकि ना यहाँ पे आपके इमोशंस जो थे वो किसी के संग कुछ और थे। आपको यहाँ पे धोखा लगा कि आपको धोखा मिला, क्योंकि आपको ना कुछ सच्चाइयाँ थी जो आपको नहीं पता थी, वो चीज़ क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पे साथ ही में ना वही पुराना रिश्ता आपको सॉरी भी बोलने आया है, तो एक तरीके से ना अपोलॉजी लेकर आया है। और अब आपको है ना जो क्लैरिटी आपको मिली है उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मतलब अब इसको ये मत सोचिए कि आपको धोखा मिला, आप ये सोचिए कि चीज़ें क्लियर हुई। चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को अब हील करने का टाइम है, उनको भूलने का टाइम है। आपकी लाइफ में देखिए नए रिश्ते भी आ सकते हैं, और पुराने रिश्ते जो हैं वो नए तरीके से आ रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है, ये प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, इसलिए आपको ना पुरानी चीज़ों में जो आपके वाउंड्स हैं, जो आपकी तकलीफ़ें हैं, जो आपका दिल टूटा हुआ है, उन सब चीज़ों को हील करके ख़त्म करना पड़ेगा, उनको साइड में रखना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए। अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपकी लाइफ में क्लैरिटी और पॉजिटिविटी आ रही है। आपके सामने एक इमोशनल या रोमांटिक ऑफर या प्रपोजल है, एक क्रिएटिविटी है, एक चांस है आपके पास जो आ रहा है। लेकिन साथ ही में पेनफुल ट्रुथ भी है, जो पिछले टाइम आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से आप जो हैं अभी स्टेप लेने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। एक तरफ खुशियाँ भी हैं, और लेकिन इमोशनल कनेक्शन भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और दूसरी तरफ जो चुभ रहा है वो ये है कि ये वाला जो फेस है ना आपका, वो आपको एक तरीके से सिखा रहा है कि देखिए हर अंधेरे के बाद एक रोशनी ज़रूर आती है। और रियल ग्रोथ व्यक्ति की तभी होती है जब वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, और जो पॉजिटिव है और जो चीज़ क्लैरिटी है उन सब चीज़ों में बैलेंस बनाता है। तो जब तक आप है ना, जब रिश्ते जो हैं वो स्ट्रॉन्ग तभी हो पाते हैं जब आपको हर चीज़ की क्लैरिटी रहती है। आपको लग रहा है कि आपका ट्रस्ट टूटा है, लेकिन ट्रस्ट टूटा नहीं है। जो आपकी भ्रम की स्थिति थी वो एक तरीके से ख़त्म हुई है। तो ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, और ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। आपको अपनी पॉजिटिविटी को पकड़ के रखना है, आपको अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना है। पास में जो भी क्लैरिटी मिली उसके साथ आपको अब इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना है। यही जो है मैसेज आपके प्रेजेंट के कार्ड्स जो हैं वो आपको दे रहे हैं। अब अगर फ्यूचर कार्ड्स की बात करें तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और द एम्प्रेस। तो ये 3 कार्ड्स आपके आए हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड जो है ये बताता है कि आपकी लाइफ में एक फास्ट मूवमेंट होने वाला है। जो काम अभी तक रुके हुए थे, किसी गोल को आप अचीव करना चाहते थे, कोई एक्शन लेना चाहते थे, उस डायरेक्शन में तेजी से प्रोग्रेस होगा। ये कार्ड है ना एक तरीके की स्पीड को दिखाता है, डिटर्मिनेशन को दिखाता है, आपके बोल्ड एक्शन को दिखाता है। ये उसकी तरफ है ना सिग्नल कर रहा है कि तेजी से आप भाग रहे हैं अपने गोल्स की तरफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन दिखा रहा है, मतलब कि फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि घर में आपके मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गृह प्रवेश हो सकता है, किसी भी तरीके की नई शुरुआत है जिसका आपका एक तरीके का सेरेमनी जो है वो होगी, घर परिवार जो इकट्ठा होगा। कुछ पॉजिटिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपकी लाइफ में नए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिसमें सुकून और खुशी होगी। एक तरीके का सेलिब्रेशन वाला बहुत पॉजिटिव कार्ड ये दिखा रहा है। और द एम्प्रेस बताता है कि अबंडेंस, क्रिएटिविटी और नर्चरिंग एनर्जी को आप फ्यूचर में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और नर्चरिंग रिलेशनशिप का टाइम है। मतलब अभी तक जितना भी आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, आपके एक्शन लेने के बाद अगर आपने पॉजिटिवली एक्शन ले लिया तो फ्यूचर में आपके इसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। अब ये रिश्ता भी हो सकता है, ये आपके वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचर में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी
नर्चरिंग रिलेशनशिप भी मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे ना कोई फीमेल एनर्जी भी जुड़ी हुई है, मतलब किसी फीमेल एनर्जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, या कोई भी चीज़ जो है वो रिलेटेड टू फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी है, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। या कोई अगर कोई वर्क प्रोफाइल है तो उसमें भी कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई रिश्ता है तो उस रिश्ते के हिसाब से आपको कह सकते हैं कि कोई फेमिनिन एनर्जी है जो मीडिएटर बन के आपकी प्रॉब्लम्स को जो है सारे इश्यूज को सॉल्व करेगी। और यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूचर में आपका बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आपके संग रेजोनेट करता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।